पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और बेटा ही क्यों, बेटी भी हमारी ऐसा काम करेगी। हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। बच्चा पार्टी अभी बस कुछ मतलब कल ही आपने फादर्स डे सेलिब्रेट किया था। तो आई होप जब आपने ये सेलिब्रेशन किया था तब आपके दिमाग में सिर्फ ये नहीं था कि आज शाम को तो केक कटेगा और पार्टी होगी। आपके दिमाग में आपके पिताजी के, आपके पापा के हर वो स्ट्रगल्स थे जो उन्होंने आपके लिए, आपकी खुशी के लिए किए हैं, है ना। क्योंकि जब वो आपके याद में रहेंगे, जहन में रहेंगे, तब शायद आपको पता चलेगा कि सबसे पहला आइडियल तो खुद आपके पापा होते हैं। और जब आप मेहनत करोगे और ये थॉट आपके दिमाग में रहेगा तो शायद आप सच्चे दिल से मेहनत कर पाओगे, थकोगे नहीं और सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। तो बेटा इस नोट के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। और हर बार की तरह मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, एक बेसिक साइन अप प्रोसेस कीजिए। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे जाके इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बेसिक साइन अप प्रोसेस आपको पता है कि क्या होता है ना। आप डाउनलोड करेंगे, अपना नंबर देंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद नेक्स्ट क्या होता है बेटा, छोटी मोटी मगर मोटी बातें आप यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। और लोकेशन ऑन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर सब भर दिया, लोकेशन ऑन रखनी है, ठीक है। और फाइनल क्लिक के साथ आप यहाँ पे आपका ओटीपी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, और नहीं है तो डाल देना, ठीक है। और इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे ये 3 कोर्सेज हैं जो आपको ऐप पे मिलेंगे। आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, इसका मतलब कि आपने ये वाला कोर्स सेलेक्ट करना है। और आपके जो दोस्त किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये रेकमेंड करो, CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये रेकमेंड करो, ठीक है। क्लास 12th के बच्चों के लिए टॉपर्स बैच है साइंस में, और क्लास 11th के बच्चों के लिए प्रारंभ बैच है साइंस में, जो कि नीट और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन करवाता है। और उदय और शिखर कॉमर्स के आपके भाई बंधुओं के लिए है। फिर आप नेक्स्ट पे जाते हैं। साइंस को ऑफ कोर्स चेक करना मत भूलना, ठीक है। साइंस को चेक करते हैं, आप अपनी क्लास यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सी क्लास के बच्चे हो। फिर नेक्स्ट पे जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको एनुअल कोर्स फी मिलती है हर सब्जेक्ट की, जो कि एक्चुअली कितनी है बेटा, एक्चुअली है 0, जो कि एक्चुअली 0 है ना। कैसे 0 हो जाएगी, जब आप कोर्स को ऐड टू कार्ट करते हो तो वहां पे जाने के बाद आपको फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना है। जब आप फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करते हो तो ये जो आपको एनुअल कोर्स फी दिख रही है वो 0 हो जाती है। और वहां पे ना ही आप बिल्कुल 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ या 0 रेट के साथ इस कोर्स को देख रहे हो, साथ में कोई ऐड नहीं आता, ठीक है। ऐड फ्री क्लासेस होती हैं, आपको डाउनलोडेबल मटेरियल्स मिलते हैं, मतलब जो लेक्चर होगा उसकी PDF आपको मिल जाएगी, उसमें एनोटेशंस भी होंगी, पढ़ाया हुआ समझाया हुआ सब कुछ होगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी जहां पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके पूछ सकते हो। कहां पे? देखो डाउट सॉल्विंग का सेक्शन है, डाउट्स पूछोगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके डाउट्स ऐप में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो थी जो बेसिक प्रीलिमिनरी बातें थी। अब हम शुरू करेंगे हमारे प्यारे फिजिक्स के लेक्चर को। और जो आज का लेक्चर है बच्चों वो है स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर। स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर में आपने देखा था कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपने देखा था कि 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है और इनके बीच में चार्ज कन्फाइंड है और साथ साथ में फील्ड कन्फाइंड है, और इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर बेसिकली एक कोसेंट्रिक अरेंजमेंट है, ठीक है। एक आपके पास स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल होती है और उसके अंदर एक और स्फेरिकल कंडक्टिंग या तो शेल या कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये कोसेंट्रिक अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, और इनके बीच में फील्ड को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। CBSE में काफी टाइम से बेटा ये टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन नीट के बच्चों आपको इसके ऊपर कुछ इक्का दुक्का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ सकता है, और इसके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के बेसिस पे थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और सीधे फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है। तो नीट के बच्चों के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने अपनी कॉपी खोल ली है? क्या आप पेन लेकर बैठ गए हैं? क्योंकि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और अगर अभी भी आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे तो अब बैठ जाओ, है ना।
किताब की जरूरत नहीं है, कॉपी लेकर बैठ जाओ जहाँ पे नोट्स बना रहे हो चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के। ये लेक्चर नंबर 29 है, तो लेक्चर नंबर वाइज नोट्स बनाना शुरू कर दो। फॉर्मूला जहाँ आता है उसको फॉर्मूला बैंक में ऐड भी कर देना, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल कैपेसिटर में बेटा हम 2 केसेस करेंगे, फिलहाल हम केस 1 कर रहे हैं। पहला केस क्या है देख लो। तो आपने क्या करना है, आपने एक स्फेरिकल शेल लेनी है, ठीक है। क्या लिया है, स्फेरिकल शेल। अब कोसेंट्रिक कंडक्टर या शेल कुछ भी ले लो, समझ आ रही बात। इस अंदर वाली शेल का जो रेडियस है बेटा, इसको सपोज मैंने a मान लिया, और ये जो बाहर वाली शेल का जो रेडियस है इसको मैंने b मान लिया, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये स्फेरिकल शेप की कंडक्टर हो सकती है, ठीक है, या शेल हो सकती है। बाहर वाली शेल है, ये पक्का है ना, शेल होगी तभी अंदर ये घुसेगा, करेक्ट। अब प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को याद करो, ठीक है, याद करो, जरा याद करो बच्चों, जो मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक चार्ज्ड प्लेट है, उसके पास आप दूसरी प्लेट लाते हो, न्यूट्रल मान लो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन आप क्या करोगे, उसको अर्थ कर दोगे, उसको अर्थ कर दोगे ताकि चार्ज एनर्जी सब कुछ एकदम कन्फाइंड रहे। ऐसे आप कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो, है ना। एक तो ये बात आपने पढ़ी थी। एक और चीज याद करो, स्फेरिकल कंडक्टर याद करो बेटा, स्फेरिकल कंडक्टर भी याद करो। तो स्फेरिकल कंडक्टर में अपन ने पढ़ा था कि आपके पास मान लो r रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, q मान लो, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसके किसी पॉइंट पे पोटेंशियल आप लिखते हो सिंपल KQ/R। अब ये पोटेंशियल जब आप निकालते हो किसी भी पॉइंट पे तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो। तो इस केस में आप एक स्फेयर लेते हो, ठीक है, उस स्फेयर का जो रेडियस है वो इंफिनिटी है, यानी उस स्फेयर का हर पॉइंट इंफिनिटी पे आएगा, तो उस स्फेयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में इस वाले स्फेयर के किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लो कि V वोल्ट का पोटेंशियल है, वो KQ/R होता है, करेक्ट। और जब कैपेसिटेंस लिखते हो, है ना, क्या लिखते हो भैया, Q/V, तो आप लिखते हो Q/KQ/R, और ये आपको मिलता है 4πε0R। तो एक तो वो जो आपने कैपेसिटेंस की प्रिंसिपल पढ़ी थी, है ना, उसको रिफ्रेश कर लो माइंड में, वो याद होना चाहिए। और दूसरा ये बेसिक स्फेरिकल कंडक्टर की अपन ने कैपेसिटेंस कैसे निकाली थी वो आपको मैंने याद दिला दिया, है ना। अच्छा, अब देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। अपन कर क्या रहे हैं, अपन कर क्या रहे हैं, अपन ने दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इधर को, इधर ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया अंदर वाले को। तो जाहिर सी बात है ना, दिमाग में उछल कूद के ये आंसर आया होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है, ये इंड्यूस हो गया चार्ज। तो बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ हो जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। पर अपन क्या करेंगे, बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर दिया, 0 वोल्ट आ गया, ठीक है, इसका चार्ज अपन ने अर्थ कर दिया। क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि इस रीजन में क्या है बेटा, फील्ड कन्फाइंड है। फील्ड कन्फाइंड करके अपन ने क्या कर दिया, अपना मकसद पूरा कर लिया। इस रीजन में अपन ने एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्फाइन कर दिया। अब फिर से देखो, एक इन्फिनिट रेडियस का, ठीक है, क्या करना है, इन्फिनिट रेडियस का R, इन्फिनिट रेडियस का अपन ने एक और जो है कोसेंट्रिक शेल अपन ने मान ली, ठीक है, उन सब उसके सेंटर में ये दोनों रखे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस अरेंजमेंट को कुछ सिंपली अपन विजुलाइज करके बना सकते हैं, तो अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूं, बताने जा रही हूं, ठीक है,
एकदम दोनों पर्दे खोल के सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपको अगर इस टाइप का कोसेंट्रिक शेल 2, 3, 4 अगर हो, आप सॉल्व कर पाओगे। मैक्सिमम 3 तक आता है, वो 3 तक भी ज्यादातर जेई वगैरह में आता है ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपके पास प्लेट नंबर 1 पे चार्ज है, प्लेट नंबर 1 पे चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है देखो, अब ये 1 क्या है मैं आपको वही बता दूं, है ना। ये 1 मैं अपने दिमाग में बिठा दिया था, आपको बताया नहीं था, कोई बात नहीं बता रही। ये आपका यहां से शुरू कर रहे अपन 1 के आगे बढ़े, इसका इनर सरफेस को अपन ने 2 बोल दिया और बाहरी सरफेस को अपन ने 3 बोल दिया, ठीक है। अब देखो तो 1 के ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर सेकेंड के ऊपर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। 2 जुड़ा हुआ है किससे, 3 से। 3 किस पे है, 0 वोल्ट पे, ठीक है। 3 किस पे है, 0 वोल्ट पे। और फिर 3 जुड़ा हुआ है किसी प्लेट से, R इज इक्वल्स टू इन्फिनिट रेडियस वाले प्लेट से, वो भी 0 वोल्ट पे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ 1 और 2 के बीच में ही तो है भाई। 0 वोल्ट नो पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस हो गया। तो क्या ये कैपेसिटेंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इसका सिंपलर तरीका बनाने का ये हो गया, ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है। मैंने आपको कहा था कि हम इसमें 2 केसेस पढ़ेंगे, ये अपना पहला केस है, केस 1। इसमें क्या करा अपन ने, अपने पास नंबर 1 एक स्फेरिकल कंडक्टर है, शेल भी हो सकता है वो, और वो सॉलिड भी हो सकता है ना। ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसके अंदर तो कोई केविटी वेविटी कुछ है नहीं, इसके अंदर फील्ड 0 होगी, ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है ना। ये 1 के अंदर कोई चार्ज है, नो चार्ज, फील्ड 0 होगी। फील्ड इस एरिया में कन्फाइंड, इतने एरिया में यहाँ पे फील्ड कन्फाइंड है, ठीक है। स्फेयर है ये, तो बुक करके ये एरोज आपको चारों तरफ मिलेंगे, ठीक है। तो केस 1 में आउटर सरफेस ऑफ आउटर शेल इज अर्द्ड, ये अपना केस 1 है, ठीक है। ओके, अब बेटा आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। मैंने आपको ये सिंपल तरीका बता दिया, ठीक है। देखते जाओ। कैपेसिटेंस होगा Q अपॉन डेल्टा V। क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा V, ठीक है। ये सही सा दिख रहा है आपको। ये हो गया रेडियस A, ये हो गया रेडियस B, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और यहां पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का है डेल्टा V, ठीक है। निकालें पोटेंशियल डिफरेंस। भैया ये बताओ कि इस वाली ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेयर आपको दिख रही है ना, इसकी वजह से जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा, ठीक है, कितना होगा, KQ/A इतना होगा। इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो पोटेंशियल होना चाहिए कितना हो जाएगा बेटा, KQ/A, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज आपको दिख रहा है ना, इस चार्ज की वजह से इसके अंदर सेम पोटेंशियल होना चाहिए, कितना हो जाएगा, KQ/B, करेक्ट है। कितना हो जाएगा, KQ/B। भैया इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसकी सरफेस पे जितना होना चाहिए पोटेंशियल उतना ही अंदर होगा, तो KQ/B होगा। कह सकते हो कि चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अरे रे, नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट है। बहरहाल आप तो मुझे इतना बता दो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, KQ कॉमन ले लोगे, है ना, KQ कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा, B माइनस A अपॉन A इंटू B, ऐसे लिखा जा सकता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। C में पुट करो, Q अपॉन डेल्टा V की वैल्यू पुट करोगे, कितना आएगा बेटा,
के क्यू, ठीक है, ए बी ऊपर आ जाएगा और बी माइनस ए नीचे आ जाएगा, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस 1/k को क्या लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या बन गया, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बन गया। ये था केस 1। ये क्या था बेटा, ये था केस 1। अब हम बात करेंगे केस 2 की, ठीक है। किसकी, केस 2 की। तो ये है अपना कंडक्टिंग शेल, ठीक है। इसको अपन शेल बोल रहे हैं, है ना। फिलहाल अपन इसको शेल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मैं बता रही हूं अभी आपको। एक और शेल है, ये भी शेल है भैया। ये डॉटेड बनाया जा रहा है, इसको क्यों डॉटेड बनाया जा रहा है, ताकि ये सही तरीके से सर्किल जो है बन जाए, है ना। अब हमने क्या करा, इसको अर्थ कर दिया, ठीक है। ये अंदर वाली सरफेस पे जाहिर सी बात है 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। बाहर वाली जो सरफेस दिख रही है आपको, बाहर वाली सरफेस, मान लो इस पे आपने कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर वाली सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर वाली सरफेस पे, तो आपको दिख ही रहा है। अब ये आप थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो आप चाहे कैसे भी कान पकड़ो, फिर से आपने क्या करा है, फिर से आपने फील्ड को यहाँ पे बांध दिया है, और फील्ड के साथ आपने और क्या बांध दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी बांध दिया इस एरिया में, ठीक है। ये 0 वोल्ट पे अर्थिंग की वजह से। फिर से देखो, यहां मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला और इसको 3 बोला, ठीक है। आ रही बात समझ में, 1, 2 और 3। अब ध्यान से देखना बेटा, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 के ये इसके लिए आउटर सरफेस है, और ऐसे देखो तो इनर सरफेस। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये 2 हो गए, आपको दिख रहे हैं चार्ज कहाँ पे कन्फाइंड है। इसके बाद 2 कनेक्टेड है किससे, प्लेट नंबर 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। प्लेट नंबर 3 से कनेक्टेड है 2, ठीक है। और 3 के ऊपर आपको यहाँ पे वैसे तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये देखो, इसको पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो, पर अगेन आप क्या करो कि यहां से आपने ये देखो, ये रेडियस ए हो गई, इस रेडियस को अपन ने बी बोल दिया, ठीक है। और अब अपन ने r इज इक्वल्स टू इन्फिनिट रेडियस का, क्योंकि अगर अपन को 3 की पोटेंशियल चाहिए भैया, 3 की पोटेंशियल चाहिए ना, तो r इज इक्वल्स टू इन्फिनिट रेडियस का एक इन्फिनिट कॉन्सेंट्रिक शेल मान लिया है ना, उसका हर पॉइंट इन्फिनिटी पाता है। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अब देखो 1 का ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 0 वोल्ट पे है यहाँ पे, है ना। तो बेटा ये 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे ये 0 वोल्ट हो गया, और जाहिर सी बात है कि 2 और 3 है ना, यहाँ पे जो 2 और 3 है, जो 2 और 3 है, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को जरा ढंग से देखो तो आप ये कहो कि ये 1 है, ये 3 है, किस पे, 0 वोल्ट पे। ये 1 है और ये 3 है, 0 वोल्ट पे दोनों का, ये देखो ना आउटर पार्ट, ठीक है। अच्छा, 3 ना बोल के इसको एक्चुअली क्या बोलना चाहिए, r इज इक्वल्स टू, ये इन्फिनिटी बोलेंगे। ये 3 है, ये 3 है, और ये 2 है, ठीक है। बात आ रही समझ में, कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, 1 और ये r इन्फिनिटी 0 वोल्ट पे इनको एक तरफ लिख दिया, 2 और ये जो 3 है ये एक पोटेंशियल पे इनको एक तरफ लिख दिया। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि 2 कैपेसिटर पैरेलल में कंबाइंड है। आप कह सकते हो इस फिगर को कंपेयर कर सकते हो एज इफ देयर आर 2 कैपेसिटर्स कंबाइंड इन पैरेलल। अब अगर आपको सी नेट निकालना है
तो सी नेट निकालने के लिए इसको आप C1 कैपेसिटेंस मान लो, इसको आप C2 कैपेसिटेंस मान लो, तो सिंपल C1 प्लस C2 करोगे। क्या करोगे? सिंपल C1 प्लस C2 करोगे। तो बेटा अगर C1 निकालना है ना, तो 1 और 2 के बीच की कैपेसिटेंस तो अपन निकाल चुके। अभी थोड़ी देर पहले तो 1 और 2 के बीच की कैपेसिटेंस अपन ने निकाली थी। C1 की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई, सेम अरेंजमेंट है, देख लो बेटा, सेम अरेंजमेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन B माइनस ए, ये C1 अपन निकाल चुके थे, ठीक है। और अगर मैं C2 की बात करूं, C2 कितना होगा? C2 कितना होगा? तो बेटा ये जो C2 है प्लेट नंबर 3, उसका इंफिनिटी के टर्म्स में आप मानो स्फेरिकल कंडक्टर बन गया ना वो। तो देखो, इसको देखो, बताया था, यहां पे देखो, ये आपका 3 जैसा बिहेव कर रहा है ना, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका इंफिनिटी के टर्म्स में निकाल रहे हो, इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल निकाल रहे हो, करेक्ट है। इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितनी होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ गया समझ कि नहीं आया? नहीं आया तो लिख दो वहां पे मैम एक बार फिर से, ठीक है, ओके। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी, यहां पे क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 वाले का रेडियस क्या है? 3 वाले का रेडियस है b, ठीक है। ये हो गया अपना क्या? C1 प्लस C2। अब अगला काम क्या बचता है? दोनों को जोड़ना। अगला काम क्या बचता है? दोनों को जोड़ना। अब आराम से करते हैं, ठीक है। C नेट C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन B माइनस ए, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, करो सॉल्व, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन रहा है बेटा? B स्क्वायर बन रहा है। फिर ये बनेगा माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और प्लस के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी भी थे साथ में, और नीचे B माइनस ए, ये दोनों हो गए कैंसिल। आपका जो C नेट आ गया यहाँ पे कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस ए, बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर बाय बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस। ये आई कैपेसिटेंस, ये आई कैपेसिटेंस भैया किस केस के लिए? कौन से केस के लिए अपन निकाल रहे थे? ये पहला केस जब हमने पढ़ा तो पहले केस में हमने पढ़ा था बेटा कि बाहर वाली शेल को हमने अर्थ किया, ये पहला केस था, ठीक है। अब हम दूसरा केस जब पढ़ रहे हैं तो दूसरे वाले केस में अपन ने क्या करा? अंदर वाली शेल को अर्थ करा, ठीक है। तो जो केस 2 है अपना, केस 2 को क्या लिखेंगे? प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से लिख के। केस 2 क्या है? व्हेन इनर साइड ऑफ इनर शेल इज अर्थड, ठीक है। अच्छा, पहले केस में जो अंदर वाला हिस्सा है वो सॉलिड भी हो सकता था, पर इसमें दोनों शेल ही होंगे, तो ये कोसेंट्रिक शेल का केस बनता है। काफी बार नीट में कोसेंट्रिक शेल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से नोट कर लो बेटा, एक बार अच्छे से पूरा डेरिवेशन कर लेना, फॉर्मूले तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो आई होप आपने नोट्स बना लिए और आपको लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। बाकी आपको मैंने बता दिया कि डाउट सॉल्विंग ऑप्शन है, कहाँ पे जाओ? ऐप पे जाओ, डाउट है तो पूछ लो। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। फिर से मिलेंगे एक एनर्जेटिक क्लास के लिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। वंस अगेन बच्चा पार्टी, एवरी डे मस्ट बी योर फादर्स डे एंड मदर्स डे, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।